प्रीवियस वीडियो कंटिन्यू करते हैं साथियों। हम लोग को क्लास 12 के मैथमेटिक्स पेपर, जिसका पेपर कोड है 324 एक्स है, हम लोग को पार्ट 7 है। और इससे पिछले का क्वेश्चन जो आपको हमारे प्लेलिस्ट में साथियों मिल जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक, इसका हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं किसी एक खंड को हल कीजिए। लेकिन यहाँ साथियों हम लोग दोनों क्वेश्चनों को हल करेंगे। बोला एक निम्नलिखित समीकरण निकाय 3x माइनस 2y प्लस 3z इजकल टू 8, 2x प्लस वाई माइनस जेड इजकल टू 1 और 4x माइनस 3y प्लस 2z इजकल टू 4 को आबी विधि से हल कीजिए साथियों। ठीक, तो पहले तो चलो लिख लेते हैं हम लोग। तो क्या दिया, 3x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 8। ठीक, 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1 और 4x माइनस 3y प्लस 2z बराबर 4। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे पहले। ठीक ठीक, ये 3 2 4 x का माइनस 2 1 माइनस 3 माइनस 1 और 2। अब इसका कोफिशिएंट जो है x y z इसको इसको मान लें 8 1 4 मानें। ठीक, तो इसको हम लोग मानेंगे a, इसको x और इसको b मानेंगे। ठीक, a x बराबर क्या आ जाएगा b। ठीक है साथियों, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसी यही रहता। अब हम लोग को आबी विधि से हम लोग को हल करना है। आबी विधि से हम लोग को हल करना है। तो ए इनवर्स पहले हम लोग माड a निकाल लें, माड a निकाल लें। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, a इनवर्स b। लेकिन a इनवर्स बराबर क्या आ जाता है, एडजॉइन ऑफ a अपन मॉड ऑफ a चाहिए। ठीक है साथियों, अब हम लोग पहले मॉड ऑफ a निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ a, ठीक, निकालने के लिए क्या होगा, 3a माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 2। आशा करते हैं आप लोग मॉड निकालना जानते होंगे। यहाँ से 3 कॉमन किए, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, 2 माइनस माइनस प्लस, माइनस एक रहता है पहले से 3। अब माइनस यहाँ कॉमन करें, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इस सिंबल का ध्यान रखते हुए साथ ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, अब यहाँ माइनस से माइनस, यहाँ प्लस का कितना होगा, कॉमन 2 होगा। ए वाला कॉलम ए वाला रो मतलब कैंसिल, 2 दूना की 4 प्लस 1 ए 4। ठीक, प्लस 3 ए वाला कॉलम और ए वाला रो, 3 दूना की माइनस 6 और माइनस 4, तो कितना आ जाएगा माइनस 3 4 4 8 8 दूना के 16 और 6 4 10 10 माइनस 3। ठीक है साथियों, तो हम लोग का कितना आ जाएगा 16 माइनस 13 3 16। ठीक, चलिए साथियों, माइनस 6 4 कितना 10 10 3 साथियों, हम लोग का ये हो जाएगा 30 साथियों। ठीक, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 3 और माइनस मतलब माइनस 33 हो जाएगा प्लस 16। ठीक, या अब इसको घटा दीजिए, 13 में से 6 जाएगा 7 6 13 और 2 में से गया तो 1 माइनस, तो हम लोग का मॉड ऑफ a का मान कितना गया, माइनस 17 आ गया साथियों। ठीक, अब हम लोग को निकालना क्या होगा, एडजॉइनिंग निकालना होगा। ठीक, एडजॉइनिंग ऑफ a। चलिए हम लोग दूसरे पेज ले लेते हैं। एडजॉइनिंग निकाल लेते हैं। एडजॉइनिंग निकालने के लिए साथियों क्या होता है, एडजॉइनिंग ऑफ a। ठीक, इसको 3 को कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, ए वाला कॉलम ए वाला रो, तो बचेगा हम लोग को 1 माइनस 1 माइनस 3 और 2। ठीक, अब 2 को कॉमन किए तो ए वाला कॉलम ए वाला रो, तो इसी तरह 2 माइनस 1 4 कामा 2। 3 को कॉमन किए तो 2 1 4 माइनस 3। ठीक, इसी तरह इसको 2 को कॉमन किए, ए वाला रो ए वाला कॉलम माइनस 2 3 माइनस 3 2। ठीक, इसी तरह ए को कॉमन किए, ए वाला रो ए वाला कॉलम 3 3 4 2। इसी तरह इस 1 को कॉमन किए तो 3 माइनस 2 और 4 कामा माइनस 3। ठीक, अब 4 को कॉमन करेंगे, इसको कॉमन करने ए वाला रो ए वाला कॉलम, तो बचेगा माइनस 2 3 1 माइनस 1।
ठीक। अब इसको -3 को कॉमन कर, ए वाला कॉलम ए वाला रो, तो बचेगा 3 3 और 2 -1, ठीक। अब इसको 2 को कॉमन किए तो बचेगा क्या, 3 -2 2, 1, ठीक है साथियों। इसको पूरे ब्रैकेट में, अब जो हम लोग यहाँ सिंबल का यूज़ किए थे यहाँ पर, बस यही सिंबल हम लोग लगाएंगे। इसमें प्लस है तो प्लस रहने दो, माइनस माइनस लगा दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइनिंग ऑफ ए लिखेंगे, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो 2 एकम 2, ठीक, 2 एकम 2, यहाँ देख दे रहते हैं 2 एकम 2, अब प्लस क्या आ जाएगा -3, माइनस माइनस प्लस, -1 पहले से होता है तो -3 कितना आ जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका 2 दूना के 4, अब माइनस पहले से 1 हो तो प्लस कितना आ जाएगा 4, तो प्लस 8 जाएगा, लेकिन ब्रैकेट के बाहर भी क्या है माइनस है, तो ये क्या आ जाएगा -8, ठीक। अब -6 इसका -6, अब -4 कितना आ जाएगा -10, तो ये कितना आ जाएगा -10, ठीक है। अब इसका करेंगे 2 दूना के -4, अब +9 कितना आ जाएगा 5, लेकिन ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा हम लोग का 5। इसी तरह इसका 2 3 6 -4 3 12 -6 आ जाएगा। अब इसी तरह इसका -9 और +4 दूना के 8 बराबर -1, अब ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है तो कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह इसका गुणा तो 2 -3 कितना है -1, यहाँ कितना होगा -1, इसका गुणा इसके साथ -3 अब प्लस कितना -6 -9, लेकिन ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, ये क्या आ जाएगा प्लस, इसका गुणा इसके साथ 3 अब +4 कितना 7, ये हो गया हम लोग का 7 साथियों, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइनिंग ऑफ ए जो होता है, ठीक, जो कॉलम होता है, जो रो होता है उसको कॉलम बदल देते हैं, ठीक। -1 -8 -10 -5 -6 ठीक, 1 -1 -9 और 7 साथियों, ठीक। अब हम लोग को एडजॉइनिंग तो निकल गया, लेकिन अब हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ हम लोग को चाहिए ए इनवर्स चाहिए ना, यहाँ से ए इनवर्स चाहिए हम लोग को, तो ए इनवर्स निकालते हैं। तो ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइनिंग ऑफ ए, ठीक। तो ए इनवर्स बराबर 1/-17, ठीक। एडजॉइनिंग ऑफ ए -1 -5 -1 -8 -6 9 अब -10 1 और 7 हो गया। फिर अब यहाँ से x/y/z का मान निकालेंगे, तो x बराबर क्या है ए इनवर्स इंटू बी होता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा ए इनवर्स इंटू बी, तो x बराबर ए इनवर्स का मान क्या है -17 -1 -5 -1 -8 -6 और 9 -10 1 और 7 साथियों, ठीक। और b का मान हम लोग का क्या है, b का मान क्या है यहाँ से 814 है साथियों, ठीक। 8 1 और 4 है, तो इसका गुणा इसको x को क्या लिख, कैपिटल X की x/y/z लिख सकते हैं इसको, ठीक। 1/-17, ठीक। अब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, ठीक है। तो देखिए तो -8, ठीक, -5 अब -4, तो 8 5 4 9 8 8 16 1 -17 हो जाएगा, ठीक। अब इसका गुणा इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 8 × 8 के -64 हो जाएगा, फिर -6, फिर 9 चौको 36 साथियों, तो 64 6 कितना होगा 70 माइनस और एक क्या 36 घटा दीजिए, 10 में से 6 गया तो कितना 4, यहाँ कितना बचा 6 में से 3 गया तो 3, तो -34 बचा, -34 साथियों, ठीक। अब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो 10 × 8 कितना होगा -80, अब +1 में 1 का गुणा 1 +7 चौको 28 साथियों, ठीक। तो -80 28 1 29 घटाए 10 में से 9 गया तो कितना 1, यहाँ कितना 7 में से 2 गया तो 5, ठीक। ये माइनस, तो माइनस
51। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ साथियों हम लोग क्या करेंगे कि x बराबर क्या था, x y z बराबर ना -17 एकम 17 1 और 17 दुना के 34 17 तियाँ 51। ठीक, काट दीजिए। x का मान कितना आ गया, x बराबर 1, y बराबर कितना 2, z बराबर कितना आ गया 3। ठीक है, अब यदि साथियों हम लोग का आंसर सही है या गलत है जांच किया जाए तो कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हम लोग एक्स वाई जेड का मान समीकरण 1 या 2 या 3 में रखेंगे तो इसके बराबर RHS के बराबर आ जाना चाहिए। अगर यदि साथियों नहीं आता तो हम लोग का सवाल कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन नंबर 2 मतलब समीकरण नंबर 2 है तो इसी में रख रहे हैं 2x + y - z बराबर 1। अगर एक्स वाई जेड का मान रखने पर अगर 1 आ जाएगा तो हम लोग का साथियों सही रहेगा, अन्यथा कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर दिए हैं। ठीक, 2 × x का मान कितना है 1 + y का मान 2 - z का मान कितना है 3, 2 एकम 2 + 2 - 3 4 - 3 बराबर क्या है 1। तो आ गया साथियों इसके RHS बराबर। अतः साथियों हम लोग का इससे पता चलता है कि हम लोग का लगाया हुआ क्वेश्चन है एकदम सही है। साथियों इसमें थोड़ा सा भी कहीं भी गलती हो जाएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए साथियों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि यदि शीर्ष 2, -6 5, -4 और k, 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात कीजिए साथियों। ठीक, चलिए इसको ज्ञात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले तो हम लोग इसका सॉल्यूशन डाल लेते हैं। सॉल्यूशन तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे पहले कि लिख लेंगे -6 और 5, 4 और k, 4 और बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल त्रिभुज का दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 35 वर्ग इकाई, 35 वर्ग इकाई दिया है साथियों। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 साथियों। ठीक, तो 1/2। ठीक, तो हम लोग इसको क्या मानेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 मानेंगे साथियों। ठीक है, तो x1 का मान कितना है 2, y1 का मान कितना है -6 a 1, x2 का मान 5 4 1 k 4 1। अब जैसा कि हम लोग डिटरमिनेंट जैसा निकालते हैं मैट्रिक्स में उसी तरह इसको भी हम लोग निकालेंगे साथियों। 2 कॉमन किए, ठीक, 4 एकम 4 -4 0। अब -+ हो जाता है, ए वाला ए 5 - k + 1 कॉमन किए तो 5 चौके 20 -4 k। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ए तो कैंसिल हो गया, कट जाएगा। ठीक, तो बचेगा 6 - 5k + 20 - 4k। ठीक है, लेकिन यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया है 35 दिया है, तो ये हो गया हम लोग का 35/1/2। ठीक, तो यहाँ गुणा कर दो, 6 × 5 = 30 -6k + 20 - 4k। तो यहाँ आ जाएगा 35 × 70। ठीक है, और 30 20 50 अब -10k, तो 70 - 50 -10k। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20 बराबर -10k, तो k बराबर साथियों हम लोग का -2 हो जाएगा, k बराबर 2 हम लोग का क्या रहेगा आंसर ये। तो इस में यही पूछा था, k का वैल्यू पूछा था ना। हाँ, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा साथियों हम लोग का -2। तो हम लोग चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब लास्ट क्वेश्चन साथियों इस पार्ट का, बोल रहा है कि यदि वेक्टर a बराबर ik + 4j + 2k, वेक्टर b बराबर 3ik - 2j + 7k और वेक्टर c बराबर इतना तो सदिश वेक्टर d का मान क्या चाहिए, जो राशियों a और b दोनों पर लंब है। ध्यान देने वाली बात है साथियों, वेक्टर a और वेक्टर b दोनों पर लंब है और वेक्टर c और d बराबर क्या है 15। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं दिया क्या है। ठीक, सॉल्यूशन
दिया है। ठीक, तो वेक्टर ए बराबर क्या दिया है, आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर बी बराबर दिया है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप। तो वेक्टर सी बराबर दिया है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। और वेक्टर डी बराबर हम लोग को ज्ञात भी करना है साथियों। ठीक, तो और सदिश ए और बी क्या एक दूसरे पर लंब है, तो और क्या दिया है, वेक्टर सी इंटू वेक्टर डी कितना दिया है 15। तो एक प्रमेय होती है, मतलब कि जब दो सदिश वेक्टर एक दूसरे पर लंब हो। ठीक, जब दो सदिश राशियाँ, इसको राशियाँ लिख लेते हैं, राशियाँ एक दूसरे पर लंब। ठीक, तो किसी तीसरे वेक्टर के लिए तो वेक्टर डी बराबर क्या लिखेंगे, वेक्टर लेम्डा ए क्रॉस बी। ठीक, यहाँ से वेक्टर डी का मान हम लोग निकालेंगे। ठीक, डी पूछा है तो सबसे पहले हम लोग ए क्रॉस बी निकालेंगे, यहाँ ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आई जे और के लिखेंगे। ए का गुणांक कितना, आई का 1, ठीक, जे का 4 2 3 माइनस 2 और 7। तो ए क्रॉस बी निकाल लीजिए हम लोग पहले। ठीक, तो आई का मान किए 7 चौको 28 प्लस 4 हो गया। अब माइनस जे का मान किए तो 7 एकम 7 माइनस 6 प्लस के का मान किए तो -2 माइनस 12। तो ए क्रॉस बी बराबर कितना हो गया, 28 4 कितना हो गया 32 आई कैप माइनस जे कैप और माइनस 12 2 14 के कैप साथियों। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वेक्टर डी बराबर लेम्डा 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप। ठीक, तो इसको मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक, इसको मान लो, चलो ठीक से इस मतलब एक ही मान लो ना, एक मान लो। तो डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो डी का मान क्या है, यहाँ c इंटू डी बराबर क्या है, यहाँ c इंटू डी बराबर 15 है। तो c का मान पहले रखेंगे हम लोग, c का मान 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक, इंटू डी का मान क्या है, इंटू लेम्डा 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप बराबर क्या है 15 दिया है साथी ना, 15। तो इसका गुणा आई का गुणा आई के साथ जे के साथ के का, तो 32 गुना कितना हो जाएगा 64। ठीक, 64 और फिर माइनस माइनस प्लस 1। ठीक, और 14 चौको 56 माइनस 56। ठीक है, इंटू लेम्डा बराबर क्या है 15 हो जाएगा। तो यहाँ से 64 65 माइनस 56 लेम्डा बराबर क्या हो जाएगा 15। तो 15 में से जाएगा तो 9। ठीक, लेम्डा बराबर क्या हो जाएगा 15। तो लेम्डा बराबर 15 बटा के 9, इसको काट दो, 3 बचे 15 3 3 9। तो लेम्डा बराबर 5 बटा के 3। लेम्डा का मान साथियों 5 बटा के 3 आ गया। ठीक है, तो हम लोग इसको लेम्डा का मान हम लोग का कितना आ गया 5 बटा 3 आया ना, लेम्डा का मान हम लोग का 5 बटा 3 आ गया। तो लेम्डा का मान अब हम लोग किस में रखेंगे, यहाँ रख देंगे यहाँ। तो इसको मान लो समीकरण नंबर 2 मान लो। ठीक, तो लेम्डा का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, तो वेक्टर डी बराबर क्या दिया है 5 बटा के 3 लेम्डा का मान, और क्या है 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप।
ठीक। तो किसी वेक्टर जब दिया रहता है तो उसका गुणा कर दिया जाए, ठीक, गुणा कर दिया जाए। तो 5 दूना के 10, 5 3 15 1 16, 160 बटा के 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप बटा के 3 माइनस 14 5 70 बटा के 3 के कैप। तो साथियों हम लोग का वेक्टर डी का मान क्या निकल गया, 160 बटा के 3 आई कैप माइनस 5 बटा के 3 जे कैप और माइनस 17 बटा के 3 के कैप, ठीक। तो हम लोग का पार्ट 7 साथियों समाप्त हो गया। अब मिलते हैं अगले पार्ट 8 के साथ। थैंक यू दोस्तों।